जय श्री कृष्ण। कली हनुमानी अध्याय 2 जल कन्या। अभी तक हमने जाना कि उर्वा को जल कन्या का स्वप्न बार बार आता था, परंतु पिछली रात्रि को जब उन्होंने जल कन्या के स्वप्न का आगे का भाग देखा तो उनकी राय जल कन्या के बारे में बिल्कुल ही बदल गई थी और अब बाबा उसे जल कन्या का रहस्य समझाने वाले थे। और इसमें हम सभी ये समझेंगे कि हम सभी के जीवन में भी जल कन्याएं हैं। आखिर क्या है ये जल कन्या और हम सभी के जीवन में भी ये आखिर जल कन्याएं कौन हैं? तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं और अपने जीवन की जल कन्या के बारे में भी मुझे अवश्य बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा ने बात को आगे बढ़ाया और बोले, पूरा सपना देख सकने की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जल कन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? उर्वा ने पूछा। हाँ, आपको कम से कम यह जानने की योग्यता तो मिल ही गई है। सामान्य जीवन में जल कन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती हैं। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और समझाऊंगा भी। उसे देखना बहुत सरल है। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र घनुष्क, उसके चाचा बसंत और मातंग बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगली वासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगली वासियों जैसा भेष अवश्य बना रखा था। वे तीनों ही 3 अलग-अलग पत्थरों पर बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखते ही बाबा ने क्रोध में कहा, देखो वो रही 3 जल कन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। और बाबा ने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीची कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहरूपियों से दृष्टि ना मिलानी पड़े। मुझे तो कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो ये 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उर्वा को बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करे। और बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करने की कठोर निर्देश दे रखे थे। बाबा के हिसाब से बाहरी जन लालची लोग थे जो जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। उर्वा की बात सुनकर बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले, हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं ही मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जल कन्याएं नहीं हैं। उर्वा को बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे हैं ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी तीनों जन अपना रास्ता नाप लें और कम से कम उनसे बात करने की चेष्टा ना करें। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास का नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी समाज के पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी तथा दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन बाद वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को ही कली हनुमानी नाम की पुस्तक के रूप में प्रकट किया गया है और जिसे बाहरी समाज में पहुंचाया गया है। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे बाहरी तीनों संत उर्वा के बुलाने पर आए हों। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा।
इस बात को देखकर वो तीनों जन पीछे हट गए और रास्ता जब स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा के मुख से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकले। इस पर बाबा ने उर्वा को गंभीर दृष्टि से देखा। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वह कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिसमें से छाने बिना वह कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसके ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो छलनी से छलकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वह मौन की इच्छा में बदल जाती थी। केवल उसका परम मित्र घनुष्क ही उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवताओं ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, ये प्रश्न उसके मन में सदा उठता था। वैसे अच्छा ही हुआ घनुष्क ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयास करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। घनुष्क की बात उर्वा से भी बचकानी थी, इसीलिए उर्वा ने स्वयं ही स्थिति संभाली और ज्ञान की वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा, जल कन्या का क्या रहस्य है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जल कन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबो देती है। इस पर उर्वा ने पूछा, मेरी आसक्ति तो घनुष्क में भी बहुत है बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबो रहा है? पर बाबा ने घनुष्क पर दृष्टि डालते हुए उर्वा को उत्तर दिया, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है, अवश्य ही आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। इस पर घनुष्क ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। वह यह जताना चाह रहा था कि बाबा के शब्दों से उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा, इसीलिए वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान जानना चाहता था। अरे घनु, छोड़ो यह बातें और थोड़ा सोचो। उर्वा बोला, यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर प्रभावित होंगे ही, जैसे आपकी आत्मा के बुरे कर्म मेरी तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। इस पर बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। उर्वा बाबा की बातें नहीं सुन रहा था, वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था और बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है तो केवल बुरे कर्मों का प्रवाह क्यों होगा? अच्छे कर्मों का प्रवाह भी तो होना चाहिए। इस पर बाबा ने थोड़े चिड़चिड़े शब्दों में कहा, जाने दो, आप अभी जल कन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हुए हो। हाँ बाबा, मैं तो तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष से कहा। जंगल में चलते चलते उर्वा ने अपने मन का एक और विचार बाबा के सामने प्रकट किया। वह बोला, बाबा, मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है और पूरे देश में उसको चाहने वाले हैं। उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षीय है। केवल प्रशंसक उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, परंतु वह प्रशंसकों से नहीं जुड़ा, अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षीय है। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। संगीतकार की आत्मा जितना चाहे
उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती है और परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है और प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। बहुत अच्छे। बाबा के स्वर की कठोरता में कमी लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेज कर रखना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर उड़ेलेगी। इसीलिए एक बात का ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती। वह कोई षड्यंत्र नहीं करती। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर जाना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसीलिए हमें जल कन्या का उदाहरण हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती। वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है। इसीलिए रास्ता मिलने पर उसके बुरे कर्म स्वयं ही बाहर निकल आते हैं। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से की जा सकती है। जैसे कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग को आपको संक्रमित नहीं करता, परंतु आप जैसे ही उसके समीप जाते हो आप अपने आप ही संक्रमित हो जाते हो। इसीलिए आपका मित्र घनुष्क जानबूझकर आपके ऊपर बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा, यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जल कन्या को दोष देना उचित नहीं है। दोष है आसक्ति का। बाबा ने यह बात बिल्कुल सामान्य रूप से कही थी, परंतु घनुष्क का मुंह पीला पड़ गया क्योंकि बाबा मातंग ने उसकी तुलना ऐसे संक्रामक रोगी से कर दी थी जो मातंगों के होने वाले मुखिया उर्वा को संक्रमित कर रहा था। घनुष्क ने इसे अपने ऊपर ले लिया था और वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा उन 3 बाहरी जनों से तो आपको कोई आसक्ति नहीं है, फिर वे आपके लिए जल कन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उत्तर उर्वा ने दिया, अरे घनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। यदि आप किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। इस पर बाबा बोले, बिल्कुल सही कहा उर्वा, हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 तरह की होती हैं: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको दया आ रही है उनसे भी आपको आसक्ति है, जिससे आपको घिन आती है उससे भी आपको आसक्ति है, जिससे आप कोई अपेक्षा रखते हैं उससे भी आपको आसक्ति है, जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उससे भी आपको आसक्ति है, और जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो कुछ भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे आपको आसक्ति है। इसीलिए उन सभी को जल कन्या समझो। वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। फिर तो हर कोई जल कन्या हुआ। घनुष्क ने चैन की सांस लेते हुए कहा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रवाह होता है। बाबा बोले। यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, घनुष्क ने इसको भी अपनी और उर्वा की मित्रता पर एक टिप्पणी समझ ली। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। राजा से कोई प्रेम करता है तो कोई घृणा, किंतु प्रेम और घृणा दोनों ही आसक्ति के रूप हैं। इसीलिए आप चाहे राजा से प्रेम करो अथवा घृणा, आप अपनी आत्मा के द्वार खोल रहे हो, जिसके भीतर से राजा अपनी आत्मा के बुरे कर्म आप पर उड़ेल रहा है। रोचक तथ्य है ना? राजा अपने चाहने वालों और घृणा करने वालों दोनों से लाभान्वित होता है। कर्म का गणित राजा पर वैभव की वर्षा करता है और प्रजा बेचारी नित्य
पूरे जीवन में पिसती रहती है। तो इसका अर्थ है कि आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो। वह आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता में अपने प्रति नकारात्मक आसक्ति पैदा करते हैं और धन दौलत में खेलते हैं। सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। बाबा ने उर्वा के वक्तव्य को थोड़ा सा बदला। ऐसा कोई सज्जन नहीं जो केवल सकारात्मक आसक्ति पैदा करे। राजा राम और योगेश्वर श्री कृष्ण से भी कुछ जन घृणा करते थे। उनके राज्य के दुर्जन ही नहीं वरन कुछ सज्जन भी उनके कार्यशैली और विचारधारा की आलोचना करते थे। इस पर उर्वा ने कहा, तो क्या यही है जलकन्या का रहस्य? क्या इसी रहस्य के लिए मुझे बचपन से उस बुरे सपने को झेलना पड़ रहा है? मैं किस पीड़ा से गुजरता हूँ मैं बता नहीं सकता। एक ही रात में जल मानवों के संसार में वर्षों बिताना, और जिसको आप रहस्य कह रहे हो उसे तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। तो फिर इस जल कन्या को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? यह तो मेरी समझ से बाहर है। बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के पश्चात यह आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको, और उससे केवल अपने आप को ही नहीं अपितु अन्य मातंगों को भी बचाओ। यह सरल लगता है परंतु है बहुत जटिल। जल कन्या साधारण जनों और जंतुओं के पीछे छिपी होती हैं। जब तक आप उसे पहचान पाते हो बहुत देर हो चुकी होती है। सत्य कहूँ तो मैं आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है। उन 3 घुसपैठिए और उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है? बाबा, उर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे अधिक से अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सिर में पीड़ा रहेगी, कुछ घंटे के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या होगा? देखो, आपके प्रश्न ने मेरी वह बात सिद्ध कर दी कि आपको जल कन्या का महत्व समझ नहीं आया। बाबा बोले, आप क्रोध से होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की। क्रोध या कोई भी भावना तो 2 आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रभावित होते हैं, जो बुरे कर्मों का प्रवाह होता है, वास्तविक हानि उनसे होती है। और उन घुसपैठियों द्वारा मुझसे बातचीत करने की घटना की स्मृति भी मुझ में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकती है। उस क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है। किंतु उस क्रोध के कारण उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए हैं, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्मा में हो गया हो। क्रोध से मेरी शांति भंग हो या ना हो, परंतु उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है, और उन संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। वह परिणाम तुरंत भी आ सकता है अथवा कई वर्ष पश्चात भी। बुरे कर्म वे बीज हैं जो अपने विषैले फल कभी भी दे सकते हैं। उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आ चिपके हैं, वे मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं से भी चिपक सकते हैं। इसीलिए हानि केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज की होगी। इसीलिए कहता हूँ, जल कन्या को पहचान पाना और उससे रक्षा करना एक मातंग मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व है। इस पर घनुष्क ने कहा कि बाबा, आप तो क्रोधित भी नहीं हुए, आप तो केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय में अगर कुछ वास्तविक क्रोध भी था तो उसका परिणाम हानि थोड़ी हो सकता है। इस पर बाबा ने कहा, मैं फिर दोहराता हूँ, क्रोध केवल नहर खोदता है, हानि उस नहर से बहने वाले बुरे कर्म करते हैं। इस पर उर्वा ने कहा कि हमें बाहरी जनों से संपर्क ना बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए, और यदि संपर्क हो भी जाए तो। बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक देखा। तो से तुम्हारा क्या मतलब है? उर्वा ने निराश नहीं किया। वह बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, केवल अभिनय कर रहे थे।
और ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग अपनी सभी भावनाओं यानी आसक्ति के सभी 9 रूपों से बचकर रहते हैं। हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक जिसे हम माया कहते हैं, इसमें हम अभिनय मात्र ही करते हैं। बाबा ने कहा कि हाँ, अब तुम थोड़ा थोड़ा ब्रह्म ज्ञान समझने लगे हो। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ब्रह्मजन कहा जाता है। बाबा बोले, ब्रह्मजन भी सुख का अनुभव करते हैं, किंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र हैं। ब्रह्मजन भी दुख का अनुभव करते हैं, परंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में। हाँ हाँ बाबा, समझ में आ गया। पूर्वा बीच में ही टोकते हुए बोला, समझ में आ गया कि यदि हम भावनाओं को इस जागृति के साथ अनुभव करें कि हम आत्मा हैं और विभिन्न किरदारों को जी रहे हैं, तो हम जलकन्या से सुरक्षित रहते हैं। तो देखा आपने कि हम सभी के जीवन में जलकन्या कितने रूपों में रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि डिटैच होकर किया गया कोई भी कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। तो चलिए जलकन्या के अगले भाग में हम जानेंगे कि हनुमान जी उर्वा को कौन सी आध्यात्मिक सीख देते हैं।